खबर आपको दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 का पहला बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हरा दिया है। अफगानिस्तान ने दिया था जो 285 रन का टारगेट। पांचवी बार उलटफेर का शिकार हुआ है इंग्लैंड। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से हराया है। तो वर्ल्ड कप 2023 का ये पहला उलटफेर है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सुनील यश कालरा, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैन, जुड़ गए हैं। सुनील यश, कैसे देखते हैं इस पूरे, क्योंकि ये सबसे बड़ा उलटफेर है, मुझे लगता है वर्ल्ड कप 2023 का पहला बड़ा उलटफेर है। जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड जीतेगी, लेकिन ठीक उल्टा हो गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर अफगानिस्तान जीत गई। एब्सोल्युटली, आप अगर देखेंगे ये आपको फीफा वर्ल्ड कप याद दिलाता है, जिसके अंदर पहला मैच अर्जेंटीना का सऊदी अरेबिया से था और वो हार जाते हैं उससे, और उसके बाद कोई मैच नहीं हारते। हाउएवर इंग्लैंड थोड़ी सी दिक्कत में है, क्योंकि वो 3 में से अपने 2 मैचेस हार चुके हैं। तो ये क्या बताता है? ये वर्ल्ड कप है, ये कोई बायलैटरल या क्वाड्रेंगुलर सीरीज नहीं है जिसमें 4 टीमें आपस में खेल रही है। यहाँ पे 2 टीमें खेलेंगी और 2 ही उसमें से छोटी बड़ी टीम का कोई रैंकिंग का कोई मायने नहीं रखता। उस दिन कौन अच्छा खेल रहा है, स्ट्रैटेजी किसकी अच्छी है। जी हाँ, ये मसल मेमोरी जो होती है वो स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा चलती है कि आप इतने साल आपने अगर मेहनत की है, पर्टिकुलर तरीके से बॉलिंग डाली है या बैटिंग की है या शॉट को खेला है, वो मसल मेमोरी उसको कैसे मैच डे पे कैसे करती है वो देखना बड़ा ज़रूरी है। और आज जो अफगानिस्तान ने किया ये आपको बताता है कि और उलटफेर है, ये पहला आपका आगाज़ हुआ है। अब देखिए इसका और कैसे ये आगे बढ़ता है। लेकिन स्ट्रेटजी का आप जो जिक्र कर रहे हैं, स्ट्रेटजी में कहां पर चूक हुई अगर हम बात करें इंग्लैंड की? क्योंकि अब जब ये कहा जा रहा था कि भारत की जो पिचेस है वो इस तरह की है कि बहुत रन बनते हैं, बड़ी संख्या में रन बनते हैं। जब आपके हाथ में है रन बनाना, तब जो एक तरह से कहा जा सकता है इंग्लैंड ने टॉस जीता, लेकिन फील्डिंग पहले चूज की। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर क्या इंग्लैंड की तरफ से चूक हुई है? जो इंग्लैंड ने बहुत हल्के में एक टीम को आंका है और उन्होंने यही गलती की जो न्यूजीलैंड के टाइम पे की है। इन्होंने अपने टॉप सबसे पहले टॉस जीत के आपको बैटिंग देना, उनको ये था कि ये चेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पिछले उसके अंदर हिंदुस्तान ने इसको बहुत अच्छी तरीके से कंटेन करके चेस किया था। तो इनका ये आंकलन बड़ा गलत था। पॉइंट नंबर 2, आप जो एक दिन बात होती है या टेम्पलेट होती है, वो पिच अगले दिन वैसा रिएक्ट नहीं करती। आपको उसके लिए एप्लीकेशन और राइट प्लेयर्स चाहिए। राइट प्लेयर थे, नहीं थे? अगर नहीं थे तो उसको कैसे कंडीशन को यूज़ किया। उसमें सिर्फ 2 लोगों का मैं बड़ा नाम देता हूँ जिनकी वजह से आज ये मैच इंग्लैंड हारा है। सबसे पहले जोनाथन ट्रॉट। जोनाथन ट्रॉट ने 50 टेस्ट मैच खेले और कुछ 100 से ज़्यादा वनडे खेले हैं। टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे इंग्लैंड के। वो आज कौन है? आज अफगानिस्तान के कोच हैं। उनको पूरी अपनी इंग्लैंड टीम का पूरा अंदर बाहर सब पता है कि इनके प्लेइंग वो कैसी होती है, माइंडसेट कैसा होता है, ड्रेसिंग रूम में क्या बातें होती हैं, क्या होता है, ये उनको पहले से ही अंदाज़ा था। तो उन्होंने, आप देखिए, प्रेशर डलवाए रखा है और ये काम ज़्यादा स्ट्रैटेजी का होता है। दूसरा नाम आपको 2 दिन पहले राशिद लतीफ़ ने कहा था, इस पूरे 1996 के अंदर एक बंदे ने पूरा उलटफेर कर दिया, उसका नाम था अजय जडेजा। जी हाँ, अजय जडेजा इस टीम के मेंटोर हैं। मेंटोर मतलब उनको सारा पता है। वो थोड़ा स्ट्रीट क्रिकेट और उनको काफ़ी क्लेवर क्रिकेट खेलना आता है। अगर आपको याद होगा, उन्होंने वो 96 के टाइम में वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की स्किन के अंदर जाके उनको इरिटेट भी किया और बहुत अच्छे शॉट्स लगाए। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा, ये अफगानिस्तान का, शायद इंग्लैंड कहीं भूल गया, ये अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है। इंडिया में वो यहीं पे और नोएडा में ये प्रैक्टिस करते हैं। तो जो क्राउड सपोर्ट इनको आज, इनफैक्ट मैं अभी स्टेडियम से ही आया हूँ, और जो क्राउड सपोर्ट इनको मिला है वो एक ट्रिमेंडस, जैसे होम टीम को मिलता है। तो ये 3 लोग और 3 फैक्टर्स ये इसको कर नहीं पाए इंग्लैंड, जिस तरह से उन्होंने मैच खेला आज। और बिल्कुल इसके साथ ही, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ये उलटफेर देखने को मिला है इंग्लैंड को। 5 बार जो है वो उलटफेर का शिकार हो चुकी है इंग्लैंड। इससे पहले जिम्बाब्वे में 1992 की अगर हम जिक्र करें, उसके साथ ही आयरलैंड और 2 बार बांग्लादेश के साथ। अब कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बनाने में ये कहा जा सकता है कि फेल हुई है इंग्लैंड, क्योंकि हल्के में लिया अफगानिस्तान को। और साथ ही दूसरा ये भी कि जल्दी जल्दी जो विकेट गिरते चले गए, वहां पर मुझे लगता है कि वहीं पर चीजें जो है वो खराब हो गई इंग्लैंड की। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आज आप देखेंगे, ये वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। चैंपियन का टीम मतलब टॉप 1 टॉप 2 उस लेवल पे आती है। और ये जब आए अंदर,
इनकी एक थोड़ी सी गलती हो गई जो हम पहले बोलते रहे कि इनकी जो मैच प्रैक्टिस है ये T20 और एक इनका बहुत फेमस टूर्नामेंट है 100 गेंदों का जो टूर्नामेंट होता है उसके अंदर आपकी एक माइंडसेट और थॉट अलग होता है। ये उसको करके एक लंबे उसके बाद इंग्लैंड आए और इन्होंने जो देखा है आज जो प्रेशर अफगानिस्तान ने बनाए रखा है वो देखते ही बनता है कि जिस तरह से उन्होंने फील्ड को प्लेसमेंट किया अपने फास्ट बॉलर और स्लो स्पिन के बीच में इन्होंने जो रोटेशन ऑफ अपने बॉलर्स किए अमेजिंग था। और थर्ड पार्ट जो इन्होंने फील्ड प्लेसमेंट की है, कोई छोटी टीम बड़ी टीम के आगे अगर आप आगे फील्ड के फील्डर को रखते हो और वो फील्डर्स थोड़ा सा वो स्लेजिंग करते हैं अगर उस प्लेयर्स को तो वो मेंटली अपसेट हो जाता है कि एक छोटी टीम का प्लेयर आप हमें कैसे बात ऐसे कर सकते हो। तो अंदर काफ़ी तरीके से रहा, बहुत एक्सचेंज हुआ, ग्लांसेस हुई, बट इंग्लैंड आज पता चल गया कि एक थोड़ी सी ऑर्डिनरी टीम है, उसको भी हराया जा सकता है एक छोटे रैंक की टीम के साथ। बिल्कुल जी, ये मुझे लगता है कि ये बहुत मैसेज गया है बाकी टीम्स के लिए भी। और बात अगर हम अफगानिस्तान को लेकर करें, अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की बात करें तो बहुत शानदार खेलती हुई नजर आई। गुरबाज की बात करें तो हमने देखा किस तरह से 57 बॉल पर वो 80 रन बनाते हुए नजर आए। अफगानिस्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें, आज बॉलिंग की बात करें तो दोनों ही शानदार नजर आई आज मैदान में। जी, हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट बात कर लिया कि कंट्रीब्यूशन क्या था, कोच था, इनका होम कंडीशन था और इन्होंने किस तरह से अपनी गेम को एक स्तर पे बढ़ाया। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट, गुरबाज आपका ओपनर प्लेयर है, केकेआर के लिए खेलता है और आपका आईपीएल में इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए अगर जिस प्लेयर ने आईपीएल खेला है और इस ग्राउंड पे इतना खेला तो उसको समझ है कि बॉल कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, कहाँ पे उठना है, कितना बैक लेफ्ट लेना है उस पर्टिकुलर डे पे, उसको पूरा ज्ञान होता है क्योंकि उसने खेल चुका है उसके ऊपर। और इसी के मैं बनस्पत बताता हूँ इंग्लैंड ने क्या किया। सैम करन आपका सबसे बड़ा प्लेयर था आईपीएल की ऑक्शन में, उससे आपने कितने ओवर्स कराए? सिर्फ 4। अगर आप आईपीएल के अंदर जिन प्लेयर्स को पता है और अगर आप उनसे सिर्फ 4-4 ओवर कराएंगे तो आपको ये तो पक्का है कि आप नए बॉलर्स को लाएंगे। जैसे आज जो रूट ने भी बॉलिंग की है, स्पिनर जो था नहीं, आपका आदिल रशीद ने, ये दूसरी बार हुआ है कि इन्होंने 24 ओवर डाले वर्ल्ड कप के अंदर और स्पिन पे इन्होंने वेट किया। पहले इससे पहले इन्होंने किया था साउथ अफ्रीका में जहाँ 27 ओवर डाले थे। आज ये स्पिन के साथ गए बट उनके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं था, सिर्फ एक आदिल रशीद था। ऑन दी अदर हैंड राशिद, वहाँ का जो आपका राशिद था अफगानिस्तान का, उसने पूरा एक जाल बुना और प्लेयर से अनफोर्स्ड एरर कराए। तो चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आईपीएल का इन्होंने बड़ा सहारा लिया, आईपीएल के जो एक्सपीरियंस है, थॉट है और जो इधर इन्होंने इतना खेला है उसके बदौलत इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर अपना बिल्कुल कस के उनको टाइट करवाया और उनसे गलतियां करवाई हैं। इंग्लैंड गलतियां नहीं करता इस लेवल पे बट गलतियां करवाई हैं। आप जैसे फील्ड प्लेसमेंट करोगे, बॉल जिस लूप पे रखोगे वो वैसे ही प्लेयर्स जाते हैं। जी, और बात अगर हम पावर प्ले की करें, अफगानिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पावर प्ले में एक भी विकेट तरह से सधा हुआ जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे थे और ये साफ नजर आ रहा था। इसके साथ ही अगर जिस तरह से राशिद ने क्योंकि 3 विकेट लिए, एक तरह से एक बड़ा ये कहा जा सकता है कि फेवर जो है वो राशिद, और फिर पावर प्ले में बहुत सदा हुआ खेलता हुआ नजर आया अफगानिस्तान। आप पहले अफगानिस्तान के पावर प्ले की बात करें, जो बैटिंग में उन्होंने जो हश्र किया है इंग्लैंड का, वो वहीं से उन लोग हिल गए थे कि कौन आके कैसे असॉल्ट कर सकता है इतनी बुरी तरह। ये एक एक्सप्लोसिव इनिंग थी और उसी के साथ साथ कंट्रोल्ड अग्रेशन था। आपने विकेट कोई नहीं गवाई, आपने कोई चांसेस नहीं दिए, आपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल के उनको बिल्कुल मानसिक संतुलन इनका खो आपने मिस करवा दिया, उसी से ये हिल गए। जब आपके 2 फ्रंटलाइन बॉलर्स को जब पड़ते हैं छक्के और चौके, तो जो तीसरा, चौथा और 5वां बॉलर आता है वो फिर एक्सपेरिमेंट करता नहीं है, वो सीधा अपनी गेम को सीधी रखता है और अपनी विकेट टेकिंग बॉल अटैकिंग तरीके से नहीं करता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरी 6 बॉलें किसी तरह से निकल जाए तो अगला ओवर किसी और का आएगा। यही आज हुआ। आज आप जिस तरह से स्टेडियम में इनको सपोर्ट मिला है क्राउड का पहले 10 ओवर में, वहीं से उनको पता चल गया कि आज 2 मुकाबला हो रहा है 2 बराबर की टीम से। सो पावर प्ले वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ और उसी के बाद इसको जाते जाते ये बड़ा ही बढ़ता गया और वहीं से इंग्लैंड के हाथ से गेम
वहीं से निकलती गई है। बिल्कुल, और क्योंकि पावर प्ले में एक तरफ हम जिक्र अफगानिस्तान का कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड पावर प्ले में कैसे विकेट देता चला गया, और मुझे लगता है कि वहीं पर जो फेवर है अफगानिस्तान के साइड जाता चला गया। और दूसरा ये कि बहुत शानदार खेलता हुआ अफगानिस्तान नजर आया, मैच को मैच की तरह लिया, और इंग्लैंड मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को शायद हल्के में ले रहा था, और इसलिए चीजें जो हैं वो इंग्लैंड के हाथ से निकल गई। देखिए, ये तो एक गालिब का शेर याद आता है, दर्द मिन्नत के शे भला ना हुआ, मैं बुरा भी ना हुआ तो भला भी ना हुआ। इसका मतलब ये है कि दर्द इतना हो गया था उनको, ना वो ठीक हुए और वो सहने की उनको आदत पड़ गई। उन्हें लगा कि 2 विकेटें गई हैं तो तीसरे पे भी फायदा हो, तीसरा वाला आके संभाल लेगा, चौथा था वो भी संभाल लेगा, छठा आएगा वो भी संभाल लेगा। आपको ध्यान रखना है, इस इंग्लैंड टीम के अंदर टॉप 8 बैटर्स ने, जो नॉर्मल होती है जिसमें आज तो बड़े 2 प्लेयर नहीं खेले, बट उन्होंने सब ने अपने शतक मारा है इस पर्टिकुलर ओडीआई में। तो आपकी जब बैटिंग लाइनअप 9 तक होगी तो आपको लगता है चलो मैं नहीं कर पाया, मेरा पीछे वाला कर लेगा, मैं वो पीछे वाला नहीं कर पाया तो वो आगे वाला कर लेगा। मतलब करते 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 ये एक खो खो गेम हो गया, और खो खो गेम के अंदर ये पूरी इंग्लैंड की टीम बैठ गई। और मुझे लगता है कि बल्लेबाजों की बात करें तो बटलर भी नहीं चले, बात अगर हम लिंग्विस्टन की करें तो वो भी कहीं ना कहीं सस्ते में आउट हो गए। और जब आप 2019 के चैंपियन की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है अफगानिस्तान के लिए, जो आज इंग्लैंड को हराया है। देखिए, ये जो हमारे पास आ रही है अभी डिटेल्स, ये आउट विकेटें नहीं गई, जिस तरह से विकेटें गई उस तरह से इनके अंदर एक खौफ। आप देखिए, पूरा मिडिल ऑर्डर इनका एक खौफनाक तरीके से बैटिंग कर रहा था। वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि ये बॉल कैसे जाए, ये ओवर कैसे निकले, राशिद का ओवर कैसे निकले। राशिद अगर निकलता था तो दूसरी तरफ से आपका पेसर अटैक कर लेता था, नवीन अटैक कर लेता था। तो ये कांस्टेंट अटैक, और जब आप डिफेंड करते हैं तो आप रन बनाना छोड़ देते हैं, और जब आप रन बनाना छोड़ देते हैं तब आप पे प्रेशर आता है कि आप एग्रीकल्चर या इनोवेटिव शॉट्स खेलें, और उसी में विकेट जाता है। और आज ये इंग्लैंड को देख के पता ऐसे चला कि एक बहुत बड़ी टीम भी कैसे टेम्पलेट दिए इन्होंने, कि तीसरे मैच में दूसरी बार ये कैसे गए, और ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस से गए। पहला मैच भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि इधर के चलो खेलते हैं अहमदाबाद में, बैटिंग ट्राई के हम कर लेंगे, बट वहाँ पे न्यूजीलैंड ने आके 36 ओवर में इनको दिखा दिया कि इनकी बॉलिंग कैसी है। तो ये टेम्पलेट तरीके से जो आता है इसमें, इस टूर्नामेंट का ये आज का दिन की हेडलाइन ये है कि कोई टीम बड़ी नहीं है और कोई अपने पिछले मैच के आधार पे अपने आप को ना उतरे। हर दिन एक नया दिन है, हर पिच एक नई पिच है, और उसी पिच पे अगर आप 2 दिन बाद खेलेंगे तो कोई पक्की गारंटी नहीं है कि वो पिच वैसे ही बिहेव करेगी। ये पिच थोड़ी इसका एक अपना ही मिजाज होता है और इसका अपना नजरिया होता है बैटिंग कराने का। बिल्कुल, और ये एक मैसेज भी है कि आप किसी भी टीम के साथ खेल रहे हैं, वो बड़ी हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे हरा सकते हैं। और दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि 2 मैच इंग्लैंड हार चुका है, 1 मैच अभी जीता है, 9 मैचेस खेलने हैं, 6 अभी बाकी हैं, और 6 के 6 मैच जीतने हैं अगर आपको जाना है आगे। आप क्या संभावनाएं इंग्लैंड को लेकर देख पा रहे हैं, और साथ ही क्या संभावनाएं आपको आने वाले समय में अफगानिस्तान को लेकर नजर आ रही है? देखिए, इंग्लैंड, कोई भी टीम जो यहाँ पे उतरी है उसको पता है 3 मैचेस हमेशा टफ होंगे, चाहे वो इंडिया से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, साउथ अफ्रीका से हो सकता है कि पाकिस्तान भी इस रेस में हो, कि इन 4 टीमों से मैचेस फंसेंगे। ये जो मैच फंसा है इंग्लैंड का अफगानिस्तान से, ये इनको एकदम पीछे ले जाएगा। ये 2019 वाली सिचुएशन पे आ खड़ा हुआ है जब इन्होंने मैच भी मिस किया था, और एक तरह से अगर ये इंडिया से नहीं हारता वो मैच, तो ये आउट ऑफ द टूर्नामेंट थे। इंडिया उस दिन लीड्स में वो मैच हारा है, तब ये वापस आए। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। इस बार भी ऐसे ही होगा कि इनको अपने 4 कांटे के मुकाबले वो तो जीतने ही है इनको, और इनको उसके अलावा आपको बांग्लादेश से भी जीतना है और नीदरलैंड से भी जीतना है। मतलब अब इनको मस्ट विन हो गई है अगर इसको टॉप 3 के लेवल में आना है। आपको ये बात रिमेंबर करनी है, ये राउंड रॉबिन लीग का मैच है, टूर्नामेंट है, जिसके अंदर सिर्फ जो टॉप 4 टीमें होती हैं वो सेमीफाइनल में आती है। ये क्लासिफिकेशन वाला नहीं है जहां पे आपका प्री क्वार्टर फाइनल हो, फिर क्वार्टर फाइनल हो, फिर सेमीफाइनल हो। इसमें स्ट्रेट सेमीफाइनल है, और इसमें नेट रन रेट बड़ा ध्यान देती है। मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ कि टीम स्टैंडिंग कहाँ पे है और उसमें इंग्लैंड कहाँ पे आई है हमारी। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि अगर हम बात टारगेट की करें तो टारगेट एज सच बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था,
जिस तरह से जो टारगेट मिला था, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं। जी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि मुझे कल का भी मैच याद आ जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था जहां पाकिस्तान मैं एक तरफ से जब पाकिस्तान का हम जिक्र वो दिन याद करते हैं जब श्रीलंका से 346 रन 45 रन जो सबसे ज्यादा हायर एक स्कोर था जिसे चेस किया गया पाकिस्तान की तरफ से, वहीं कल 191 रन बनाकर जब पाकिस्तान आउट हुई तो हमने देखा कितना आसान था कल के लिए भारत का जो मैच है। और हर तरफ ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने जैसे गिव अप कर दिया हो, क्योंकि पिछले समय में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलती हुई दिखी। देखिए ये तो बात होती है, और इस जगह पे और इस वक्त पे मैं नासिर हुसैन को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने जो कल कहा था कि पाकिस्तान इज डूइंग व्हाट पाकिस्तान इज सपोज टू डू और देयर ओन थिंग्स, मतलब जो इनकी आदत है करना पाकिस्तान की, कि कहीं भी क्रम्बल होना, जीते जीते मैच हार जाना और बड़ी बुरी तरीके से हारना। मैं उनसे आज अगर कोई पूछे उनसे कि आज आपको इंग्लैंड को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, तो वो शायद यही बोलेंगे टुडे इंग्लैंड वाज प्लेइंग लाइक पाकिस्तान। कि उनका जो सडन कोलैप्स हुआ है वो एक हिस्टोरिकल तरीके से हुआ है। जो पाकिस्तान हारा, चलो फिर भी इंडिया से बड़े दर्जे की टीम से हारा, बट आज इंग्लैंड अफगानिस्तान से, जिसने वर्ल्ड कप में कोई ज़्यादा बड़े मैचेस ना खेले और कभी बड़ी टीम के साथ तो कभी जीते ही नहीं है, वो वर्ल्ड कप में आके डिफेंडिंग चैंपियन को बड़ी बुरी तरह से बेदर्दी से उनको बाहर करती है। तो उसके पीछे ये लक नहीं है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी है। मैं हमेशा कहता हूँ जो गेम होती है ये मैचअप से चलता है। मैचअप्स मतलब अगर ये बैट्समैन आया तो उसको पर्टिकुलर बैट्समैन का वीक पॉइंट क्या, लेग स्पिन है, ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन भी कौन सा, पावर प्ले के बाद है या पावर प्ले से पहले। तो आपके पूरे ये एनालिस्ट बैठे होते हैं जो स्टेटिस्टिक्सली आपको दिखाते हैं और बताते हैं, और उसी पे गेम अटकता है और उसी पे फंसता है। ये कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर की ब्रिलियंस नहीं है, ये पूरा श्रेय थिंक टैंक पे जाता है, जोनाथन ट्रॉट पे जाता है, अजय जडेजा पे जाता है। जी हाँ, अजय जडेजा जो उनके मेंटोर है। आप अजय जडेजा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर आज के मैच की बात करें, क्योंकि शुरुआत में मोस्टली लोग जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे थे, मुझे लगता है कि 90% लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे थे वो इंग्लैंड की जीत को लेकर प्रेडिक्शन था, और 10% हार्डली लोग होंगे जो अफगानिस्तान को लेकर प्रेडिक्शन था कि हो सकता है कि अफगानिस्तान जो है वो जीत जाए। लेकिन एकदम अनएक्सपेक्टेड और अच्छे खासे ये कहा जा सकता है कि आप रन के साथ 69 रन से हराया है। प्रेडिक्शन तो ऐसी ही होती है कि जो टीम ने पास्ट में परफॉर्मेंस की है और उस पर ही दांव लगाए जाते हैं, जो टीम डिफेंडिंग चैंपियन हो या वो टॉप 2 उसमें श्रेणी में है। अफगानिस्तान वाज नोवेयर इन द पिक्चर। आपको रेस में ये 8वां 9वां और 10वां घोड़ा था जिसने आगे पहले घोड़े को शिकस्त दे दी, और वो भी लंबे डिस्टेंस से। मैं अगेन कहता हूँ 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपका जो डिस्टेंस है, जो स्कोर रन हुए वो आप वो देखिए, और जिस तरह से विकेटें गई हैं वो आपको कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रेशर के अंडर हर कोई क्रम्बल करता है। प्रेशर कोई वो नहीं है कि मैनेज कैसे किया। इंडियंस ने दाद देना चाहता प्रेशर का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रेशर हमने कल देखा, प्रेशर था लेकिन पाकिस्तान प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाता है। एग्जैक्टली आपने सही बात को पकड़ा है कि प्रेशर क्या है। हिंदुस्तानी प्लेयर जब जाता है 1.25 लाख को देख के वो जोन आउट कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे बड़े मौके पे बड़े लोग होते हैं, बड़े चीजें होती है, पर वो जोन आउट होते हैं, वो ऐसी जोन में होते हैं ना किसी से बात करते हैं, उनको अपना सिर्फ मिशन पता है। वो उस कंसंट्रेशन से हर प्लेयर को इतना बड़ा नहीं वो होता है या उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। पूछिए पहले 96 का वर्ल्ड कप में देखिए या 2003 का वर्ल्ड कप जिसमें अगेन इंडिया ने इनको पाकिस्तान को हराया था, उसमें इंडिया की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, उसके अंदर एक अलग तरीके से बात हुई थी, और फिर भी इंडिया जाके जीता था, क्योंकि उनको पता है कि ये कैसे हराया जाता है और उनको पता है कि प्रेशर कैसे लिया जाता है। आज इंग्लैंड ने प्रेशर, आप ये देखिए अरुण जेटली स्टेडियम कोई बहुत बड़ी कैपेसिटी का नहीं है, 1.5 लाख वाला नहीं है, आपके 30, 35, 40 हजार में है, और उसी में सिमट गया। जिस तरह से लोग आ जाए थे तो 30-35 में सिमट गया। अगर उसमें इंग्लैंड का हालत खराब हुई है तो आप देखिए कि जब बॉम्बे जाएगा और जब आपके बैंगलोर और कोलकाता में ये जब ट्रैवल करेंगे और जब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाएंगे, तब देखिए इनका क्या तरीका होता है। और हश्र आज जो किया है, ये कर्मा वाला डायलॉग है, इस हार की गूंज इनको दूर तक सुनाई देगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही होने वाला है। कम से कम आने वाले समय में तो इंग्लैंड इस हार को नहीं भूलने वाला। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अफगानिस्तान कैसे 4 पॉइंट, एक तो आपने थिंक टैंक की बात की, ऐसे क्या 4 पॉइंट्स है जो आज अफगानिस्तान के फेवर में चले गए? देखिए सबसे बड़ा फेवर है कि उनका सेल्फ बिलीफ था। उनके प्लान में जो स्ट्रेटेजाइज किया था, दे वॉकड इन एज अ बेटर टीम। एक टीम
उसका था, दूसरा सेल्फ बिलीफ था कि ये बड़े प्लेयर को भी लेके गिरा सकते हैं और रोक सकते हैं। तीसरा, अगर आप टॉस भी ना जीतो और आपके अगेंस्ट चला जाए तो भी आपको कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं होती, आप बोलते हो कि अब मैं खेल लूंगा। तो सेल्फ बिलीफ के साथ साथ इन्होंने एप्लीकेशन अपना ध्यान रखा। जैसे पावर प्ले में आपने बात की थी, 79 रन अगर आप ठोकते हैं पहले उसमें विदाउट आपकी विकेट जाए, इसका मतलब क्या है कि आपका कोई प्लान चल रहा है अंदर जो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और आप ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे। इनकी बॉडी लैंग्वेज थी कि इनको एक काम करना है, दायरे में रहना है और विकेट नहीं गंवानी, वो करते गए। और चौथी बात जो थी, जो इनका जो सपोर्ट सिस्टम है और जो होम कंडीशन का इनकी जो मिक्स है, सपोर्ट स्टाफ जो आपका है और आपकी जो प्लेइंग कंडीशन है, उसने इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और इनको एम्यूनेशन दिया। जैसे बंदूक में असला होता है, वो सपोर्ट सिस्टम ने आज काम किया, इनके अंदर कंटिन्यूअसली फीड इन किया और वो सिर्फ चलाते रहे, वो सिर्फ प्रेशर डालते रहे और वहीं से गेम को अपने हाथ से स्लिप नहीं होने दिया। 18 ओवर के बाद, 22 ओवर के बाद इनका बस शिकंजा उसके ऊपर ही पकड़ा हुआ था। और क्या चीज़ें रही, अगर हम बात वहीं इंग्लैंड की करें, जो इंग्लैंड के फेवर में नहीं गई, इंग्लैंड के अगेंस्ट चली गई, क्योंकि हमने देखा कि अगर आप बल्लेबाजों की बात करेंगे तो सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज वो शानदार प्रदर्शन करता हुआ नजर नहीं आया, फॉर्म में ही नहीं था मुझे लगता है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इनके अगेंस्ट गई है वो है उनका कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। जो पहली शिकस्त से जो बात जीतनी चाहिए थी, इनको समझनी चाहिए थी, जो इनको वहाँ से अपना समझना चाहिए था कि ये चीज़ें नहीं करनी, इन्होंने वही दोबारा दोहराई। उन्होंने एक बड़े हल्के में ले लिया एक छोटी सी टीम को, विच इज़ ऑल राइट। आपने पिछली अपने फाइनलिस्ट को ले लिया, उसमें कोई नहीं, बट जिस तरह से फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड ने इनको शिकस्त दी, वो कम्प्लीटली इनको हिला दिया होगा। और आज की शिकस्त उनकी इसलिए हुई है क्योंकि वो अपने बड़े प्लेयर्स को यूज़ नहीं कर पाए। जो आईपीएल में खेलने वाले सैम करन थे, उनसे पूरे ओवर्स नहीं करवा पाए। आप अपने फील्ड को टाइट नहीं रख रहे, आगे प्रेशर नहीं डाल रहे। तो जब आप प्रेशर नहीं डालोगे सामने वाले उस पर, तो वो तो खुलता और खेलता जाएगा। तो इसमें इन्होंने गेम खोल दिया ओपन करके, अफगानिस्तान उसी को बढ़ाता गया। तो पूरे मैच के बाद, जैसे मैंने कहा, 18 ओवर के बाद इंग्लैंड सिर्फ कैचअप कर रहा था। हाँ। जैसे होता है ना फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट आगे जा रहा था, सेकंड उसको पकड़ने की, कैचअप करने की कोशिश कर रहा था और वहीं से गेम निकला और फिर कभी वापस नहीं आया उनके हाथ। और मुझे लगता है कि एक डिसीजन को लेकर भी जिक्र करना चाहिए, जब इंग्लैंड ने टॉस जीता और कहा कि पहले फील्डिंग करेंगे। कल इसी को लेकर, भारत को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी। जब भारत ने टॉस जीता था और कहा कि पहले फील्डिंग करेंगे, तो इस डिसीजन को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये चीज़ें जो है वो भारत के अगेंस्ट ना चली जाए। लेकिन वहाँ पर तो कहानी ही अलग हो गई, हालांकि होनी ही अलग थी। लेकिन आज यहाँ पर यही डिसीजन जो है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड के जो है वो अगेंस्ट में चला गया, क्योंकि भारत की ये पिचेस है जिनमें बहुत रन बनते हैं और हम देख रहे हैं शुरू से अच्छे टारगेट्स जो है वो टीमें दे रही हैं। देखिए, इसका कोई टेक्निकल जवाब नहीं है, बट मैं इतना ही फिलोसॉफिकल तरीके से कहूँगा कि कुछ टॉसेस जीतने में ही फायदा होता है, और जो डिसीजन आप ना ले और उसको अगर वो खरा उतर जाए तो आपको एक डबल डिलाइट मिलता है। तो आई थिंक आज जो था इनके लिए एक डबल डिलाइट है, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को खेला है, अपने आप को प्रदर्शन किया कि प्रेशर में बड़ी टीम को कैसे गिराना, और कोई भी गिरा सकता है। इन्होंने ये टेम्पलेट सेट कर दी है वर्ल्ड कप में। आप ये देखिए कि कोई भी बड़ी टीम, कोई भी छोटी टीम, कल को नीदरलैंड्स भी एक आधा अपसेट कर सकती है। और आज सुबह हम यही बात कर रहे थे, क्रिस्टोफर मुफोफू जो जिम्बाब्वेन प्लेयर है, दूसरे चैनल पे यही बोल रहे थे कि हम इसको गिरा देंगे, और ये आज अपसेट डाउनलोड हो रहा है। और किसे क्या पता था। देखिए, एक लास्ट चीज जो थी, इन्होंने बॉल को अपनी 68% 72% के बीच में पिच किया। देखिए, अगर आप पिच ऊपर करें तो उससे फायदा क्या होता है, बॉल अपने आप ही हवा में, जिस तरह से ये एरोडायनेमिक्स ऐसी है कि वो हवा में ही अपना कर्तव्य दिखा के बैट्समैन को डिसीव करती है। इन्होंने बस वही किया, अपने रनअप से जाए और बॉल को पिच किया। और जब 68% आप बॉल डाल रहे हैं पिच करने वाली, तो इंग्लैंड की तो आदत ही है वो सीधा एक लप्पे की तरह से खेलना उन्होंने सीखा है। और T20 और 100s में से जो अभी आए हैं अपने इंग्लैंड से, तो उन्होंने वही करते करते उनकी आदत रही है, उसमें अपना शॉट्स के ऊपर कमिट किया। और जब आप शॉट्स पे कमिट करते हैं और बॉल हिल जाती है, तब आपको लगता है कि आपने क्या कर दिया। और आज यही हुआ, इनके जो शॉट्स गए और इनके जो बैकफुट पे इनकी जो विकेट्स गई हैं, अब देखना जिस तरह से अगर ये अपने आप को कल सुबह देखेंगे, मैं हक के उसके गारंटी के साथ कहता हूं कि इनको बड़ी शर्म आएगी कि जिस तरह का शॉट
सिलेक्शन हुआ। कभी कभी क्या होता है कि फील्डर कैच ले लेता है, इम्पॉसिबल सा कैच, या बॉल अनएक्सपेक्टेडली उठ जाती है। बट अगर आप एक बड़े दर्जे के प्लेयर हैं और एक आप छोटा हल्का शॉट खेलते हैं, हल्के शॉट बड़े प्लेयर पे शोभा नहीं देता। और आज वही देखेंगे, जब हाइलाइट्स आप देखोगे, बड़े प्लेयर छोटे शॉट्स पे आउट हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील यश काला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।